दुनिया का सबसे पावरफुल बैंक कौन सा है? ऐसा बैंक जो देशों की सरकार भी फॉलो करती है, जिसका एक फैसला पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकता है और जिसके पास इतनी पावर है कि गरीब देश को सुपर पावर बना दे या एक स्टेबल कंट्री को क्राइसिस में धकेल दे। ये है वर्ल्ड बैंक। पर ये कैसे काम करता है, किसको पैसा देता है और किस वजह से इसकी इतनी ज्यादा पावर है? चलिए आज इसके पीछे छुपे सीक्रेट्स को समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड बैंक इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स लोन्स, ग्रांट्स, पॉलिसी एडवाइस एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज टू डेवलपिंग कंट्रीज। इट्स मिशन इज टू रिड्यूस ग्लोबल पॉवर्टी, प्रमोट शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी एंड सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लोन देता है, ग्रांट्स देता है, पॉलिसी की एडवाइस देता है और टेक्निकल एक्सपर्टीज भी देता है जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो डेवलप हो रहे हैं ऐसे देशों को। और इसका जो मिशन है, जो गरीबी है विश्व में उसको कम करना और मिलीजुली प्रोस्पेरिटी हो, समृद्धि जो हो मिलीजुली हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। ऐसी डेवलपमेंट जिसमें आने वाली जनरेशन्स के लिए हम इन्वायरमेंट का नुकसान ना करें। पहले इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। ये 1944 में स्टैब्लिश हुआ था ब्रेटन वुड्स में। ब्रेटन वुड्स कहाँ है? ब्रेटन वुड्स यूएसए में है और जिस टाउन में है उसका नाम है न्यू हैम्पशायर। ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था इसमें 44 कंट्रीज ने पार्ट लिया था और सबने ये डिसाइड किया था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद देशों को रीबिल्ड करने के लिए एक ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जरूरत है। पहले वर्ल्ड बैंक का मेन पर्पस जो था सिर्फ यूरोप को रीबिल्ड करना था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद सब कुछ तबाह हो चुका था। लेकिन धीरे धीरे इसका रोल बढ़कर दुनिया भर के डेवलपिंग कंट्रीज तक पहुंच गया। इसकी गवर्नेंस की बात कर लेते हैं। इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, 1 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच मेंबर कंट्री। तो टोटल मेंबर कंट्रीज हैं कितने? टोटल मेंबर कंट्रीज हैं 189। अब एक तो बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है उस देश से, एक ऑल्टरनेटिव गवर्नर होता है। तो एक देश से 2 गवर्नर होते हैं, एक बोर्ड ऑफ गवर्नर, एक ऑल्टरनेटिव गवर्नर। ये ऑल्टरनेट गवर्नर क्या करता है? ये गवर्नर के बिहाफ पे एक्ट करता है जब गवर्नर एब्सेंट है या अनअवेलेबल है। तो मतलब क्या हुआ? 189 गवर्नर्स प्लस 189 ऑल्टरनेट गवर्नर्स। अब बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की बात करें, ये वो बॉडी है दैट सुपरवाइजेस डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द वर्ल्ड बैंक। इसमें टोटल 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, जिसमें से 5 जो हैं, 5 देश ऐसे हैं जिनके अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, क्योंकि वो मेजर शेयर होल्डर्स हैं। वो देश कौन से हैं? यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान। जो बाकी 20 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो ग्रुप ऑफ कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोला जाता है। जो प्रेसिडेंट होता है वर्ल्ड बैंक का, वो लीड करता है इस इंस्टीट्यूशन को। करंट प्रेसिडेंट जो हैं वर्ल्ड बैंक के, उनका नाम है अजय बांगा। ये 14th प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैंक के और इन्होंने 2 जून 2023 को ऑफिस अज्यूम किया था। अब हम वर्ल्ड बैंक का जो ग्रुप स्ट्रक्चर है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, वो क्या करती हैं, उनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। पहला है IBRD। IBRD की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये क्या करता है? ये मिडिल इनकम कंट्रीज को लो इंटरेस्ट लोन्स देता है। ये रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पावर प्रोजेक्ट्स, इन जैसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड करता है। सीधे शब्दों में कहें, ये ज्यादा स्टेबल कंट्रीज को लोन देता है। अगला है IDA। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये क्या करता है? ये दुनिया के सबसे गरीब देशों को 0 इंटरेस्ट लोन देता है और ग्रांट्स भी देता है। इसका मेन गोल है गरीबी कम करना और बेसिक सर्विसेज इंप्रूव करना। अगला इंस्टीट्यूशन है IFC। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। IFC प्राइवेट कंपनीज को सपोर्ट करता है, जैसे फैक्ट्रीज, स्टार्टअप्स, बैंक्स, सोलर कंपनीज, एग्रीकल्चर फर्म्स। ये प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ को बूस्ट करता है लोन्स, इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप के थ्रू। अगला है MIGA, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये एक तरीके का इंश्योरेंस देती है अगर किसी डेवलपिंग कंट्री में पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो जाए, जैसे कि लड़ाई चल रही हो, कू मतलब मिलिट्री कू, मतलब जब मिलिट्री टेक ओवर कर लेती है फोर्स से, गवर्नमेंट फेल हो जाए, तो MIGA इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन देती है। इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। लास्ट है ICSID। ICSID की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोर्ट फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ये कोर्ट जैसा है जहां कंट्रीज और फॉरेन इन्वेस्टर्स के डिस्प्यूट सॉल्व किए जाते हैं। ये इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फाइट्स को फेयर और लीगल तरीके से सेटल करता है। अब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? रिड्यूस पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, गरीबी घटाना है, जो गरीब और अमीर के बीच में जो अंतर है उसको कम करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है आज की जरूरतों को पूरा करना बिना फ्यूचर जनरेशंस की नीड्स को नुकसान पहुंचाए। डेवलपमेंट करें लेकिन इन्वायरमेंट, रिसोर्सेज और नेचर को डिस्ट्रॉय किए बिना।
ग्लोबल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अलग अलग देशों में उसको इम्प्रूव करना, हेल्थ केयर और एजुकेशन को स्ट्रेंथन करना, क्लाइमेट रेजिलियंस इसको हेल्प करना, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और गुड गवर्नेंस को सपोर्ट करना। क्लाइमेट एक्शन को भी वर्ल्ड बैंक फाइनेंस करता है। इसमें किस किस चीज को फाइनेंस करता है? रिन्यूएबल एनर्जी, तो उसमें क्या है? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी। सोलर एनर्जी मतलब जो सूर्य सन से बनता है, विंड एनर्जी मतलब जो हवा से, और हाइड्रो एनर्जी मतलब जो पानी से। ये क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है, ऐसे एग्रीकल्चर को जो क्लाइमेट के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो। उन कंट्रीज़ को हेल्प करता है जो कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना चाहते हैं, जो उनके यहाँ देशों में जो कार्बन एमिट होता है उसको कम करना चाहते हैं, उसको हेल्प करता है। डिजास्टर रेजिलियंस फाइनेंसिंग करता है, किसी देश में डिजास्टर आ गया है तो उससे लड़ने के लिए फाइनेंसिंग होती है। क्लाइमेट पॉलिसी रिफॉर्म्स को सपोर्ट करता है, और जो क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान आया है 2021 से 25 के बीच में, उसमें वर्ल्ड बैंक ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमिट किए हैं। इसके फाइनेंसिंग मैकेनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। ये फंड्स रेज कैसे करता है? एक तो जो मेंबर नेशंस हैं वो पैसा देते हैं, ग्लोबल मार्केट्स में बॉन्ड इश्यूज होते हैं, जो ये लोन देता है उसकी जो रीपेमेंट आती है उसके थ्रू, और उसके बाद IMF, ADB और UN की जो एजेंसीज हैं उनसे पार्टनरशिप में। तो IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ADB क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। और UN की अलग अलग एजेंसीज हैं, UN मतलब यूनाइटेड नेशंस। और फंड का एलोकेशन कैसे होता है? लो इंटरेस्ट डेवलपमेंट लोन्स के रूप में, जो ग्रांट दिए जाते हैं बहुत ज्यादा गरीब देशों को, टेक्निकल असिस्टेंस के रूप में, और इमरजेंसी रिलीफ फाइनेंसिंग के तौर पे। इनका मेजर एरिया कौन सा है फोकस का? इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सड़क, बिजली, पानी। सोशल सेक्टर्स मतलब एजुकेशन और हेल्थ। फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिजिटल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर और रूरल ग्रोथ। एग्रीकल्चर तो सबको समझ में आ गया। रूरल ग्रोथ मतलब जो गाँवों की जो तरक्की है। क्लाइमेट एक्शन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, जो क्लाइमेट पे एक्शन होता है, और जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है मतलब किसी देश में जब सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, उसमें जो मैनेजमेंट होता है उस पर भी बहुत फोकस रहता है। गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, सरकार की जो गवर्नेंस और रिफॉर्म्स की जो पॉलिसीज होती हैं उस पर बहुत ध्यान रहता है। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड बैंक का क्या पर्सपेक्टिव होता है? वर्ल्ड बैंक रेगुलरली पब्लिश करता रहता है ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्ट्स रिपोर्ट। इसमें जो की थीम्स होती हैं वो जो इन्फ्लेशन है और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं उसको मेंशन करता है। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें राइजिंग डेट मतलब जो कर्जा बढ़ गया है उसके बारे में बताता है। जो मेजर इकोनॉमीज हैं उनके ऊपर क्लाइमेट चेंज का क्या रिस्क है, डिजिटल इकोनॉमी कैसे ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है, बढ़ा रहा है, और ह्यूमन कैपिटल मतलब लोगों में इन्वेस्ट करने की क्या जरूरत है। ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स और पॉलिसी मेकिंग के ऊपर ये अपना एक इन्फ्लुएंस बना के रखता है। वर्ल्ड बैंक के की प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? वाटर सैनिटेशन प्रोजेक्ट्स इन सब सहारन अफ्रीका, solar parks and green energy in India, reconstruction projects in conflict affected nations, education enhancement programs in rural Asia, agriculture modernization in Latin America. इंडिया और वर्ल्ड बैंक का पार्टनरशिप के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रेसिपिएंट्स ऑफ वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस, जैसे कि क्लीन इंडिया मिशन, स्वच्छ भारत के लिए फाइनेंसिंग की गई वर्ल्ड बैंक की तरफ से। PMGSY मतलब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इसके लिए सपोर्ट मिला वर्ल्ड बैंक से। गंगा रिवर का रिजुविनेशन के लिए सपोर्ट मिला। सोलर एनर्जी के एक्सपेंशन के लिए मिला। स्किल इंडिया एंड एजुकेशन इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव्स के लिए मिला। कोविड-19 के इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए मिला। ये जो पार्टनरशिप है क्लाइमेट रेजिलियंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉवर्टी रिडक्शन पे फोकस करता है। वर्ल्ड बैंक के ऊपर चैलेंजेस क्या क्या हैं? पहला है लोन कंडीशंस की क्रिटिसिज्म। वर्ल्ड बैंक कभी कभी ऐसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की कंडीशंस लगाता है जो पुअर देशों के लिए मुश्किल हो जाती है। इसको पॉलिसी प्रेशर या वेस्टर्न मॉडल पुश कहा जाता है। उसके बाद डेवलपिंग नेशंस के ऊपर कर्जा बढ़ना। बहुत सारे कंट्रीज वर्ल्ड बैंक से लोन लेते लेते कर्जे के ट्रैप में फंस जाते हैं। फिर एक है स्लो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन। लार्ज प्रोजेक्ट्स जैसे रोड हो गई, डैम्स हो गए, सिस्टम्स हो गए, ये काफी स्लो प्रोग्रेस दिखाते हैं ब्यूरोक्रेसी, प्लानिंग इश्यूज, करप्शन की वजह से। उसके बाद पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात करें, कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक डिसीजंस पावरफुल कंट्रीज से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। पावरफुल कंट्रीज का मतलब यहाँ पे US है, यूरोप से है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स, कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से इन्वायरमेंट को नुकसान या कम्युनिटीज का डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसके लिए वर्ल्ड बैंक को क्रिटिसिज्म मिलता है। एक रैपिड चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमी में इसका मॉडर्नाइजेशन बहुत जरूरी है। वर्ल्ड बैंक का इंपॉर्टेंस क्या है? जो वर्ल्ड बैंक है ये ग्लोबल इकोनॉमीज को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है, डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, एसेंशियल सर्विस में फंडिंग में हेल्प करता है। एसेंशियल सर्विस मतलब बिजली, सड़क, पानी। इसका जो रिसर्च है और एक्सपर्टीज है ये ग्लोबल पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करता है और कंट्रीज को लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रेटेजीज प्लान करने में हेल्प करता है। अंत में हम कहें तो वर्ल्ड बैंक रिमेन्स अ की पिलर ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट, और ये क्लाइमेट चेंज, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, पॉवर्टी रिडक्शन और सस्टेनेबल फाइनेंसिंग को इंश्योर करता है।
ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फ्यूचर को शेप करने में मदद करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमें बहुत हिम्मत देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, खुशी देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।